कर्मचारी संगठन की एक बैठक होडल बस स्टैंड पर संगठन के जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के चर्चा की गई। इस अवसर पर जवाहर सिंह रावत ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने, कर्मचारियों की कैशलेस सुविधा को 12 साल तक बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर के बैठक में चर्चा की गई। जवाहर सिंह रावत ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा उनकी मासिक पेंशन सुविधा को भी बहाल नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा सरकार ने चुनावों से पहले इस पेंशन सुविधा को बहाल करने का कर्मचारियों से वादा किया था, लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की इस मांग को नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हरियाणा सरकार की होगी। इस अवसर पर कर्मचारियों ने एक मत हो करके अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए एक प्रस्ताव पास करके सरकार से इन मांगों को जल्द ही मनाने का आग्रह किया। कर्मचारियों का कहना था कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मैं भजनलाल पांचाल, रिटायर्ड फोरमैन सिंचाई विभाग, जिला प्रधान फरीदाबाद। तो जिला प्रधान जी बताएंगे, आप फरीदाबाद से आए हो होडल, तो किस कार्य के लिए आए हो आप यहाँ पे? मैं ये जो हमारा मंथली रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का प्रोग्राम चल रहा है फरीदाबाद में भी होडल में, जहाँ रावत साहब जो है जवाहर रावत जी इसको चला रहे हैं, तो हम इसका समर्थन करने आए हैं और सरकार को जगाने आए हैं। अगर सरकार ने पेंशनरों के पीछे अगर यही जाती रखी, इनकी मांगों को नहीं माना, तो हम सरकार ये सोच ले कि उल्टी सरकार की उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। जिस तरह से 87 में बंसीलाल को सबक सिखाया था, आपको ध्यान होगा कि बंसीलाल ये कहता था कि मैं काली फीती से नहीं डरता, मेरी माँ तो 52 का घाघरा पहनती है। तो बीजेपी सरकार भी ये सोच ले कि अब तेरा एंड आ चुका है, तो सब कर्मचारी मतलब सरकार के खिलाफ जाएंगे? पूरे ऑल डिपार्टमेंट से कर्मचारी, चाहे नौकरी पे है चाहे पेंशनर है, वो सारा एकजुट हो चुका है। और हमें ये आप शायद सरकार को ये सीआईडी नहीं मिल रही होगी जो हम दे रहे हैं कि सरकार का एंड आ चुका है अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनको जनता की बहाल नहीं किया, तो पूरी जनता में आक्रोश है, कर्मचारी में आक्रोश है, हर आदमी से मुँह से सरकार के प्रति आगे निकल रही है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगे तो आप अगली सरकार में आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, इसमें तो दोहराया नहीं। जब हमको देख को हमारा कोई समर्थन नहीं करेगा, हमें कोई सहूलियत नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? सरकार तो बदलनी पड़ेगी। बीबी न्यूज़ 24 तो बताइए। धन्यवाद जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। जवाहर सिंह रावत जी बताएंगे, जो आज रिटायर्ड कर्मचारी मीटिंग रखी है, क्या आयोजन किया है आपने? हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जो 1968 संगठन है जी, इन्होंने हर महीने की 5 तारीख को मीटिंग का आयोजन करने का फैसला सर्वसम्मति से किया है। और आज जो हमारी मीटिंग हुई है, इसमें जो 2-4-6 बातें हैं सरकार की जो जुल्म जाती हैं इन कर्मचारियों के साथ। हमारी सबकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है और इसलिए ये मीटिंग का आयोजन किया है। और 10 तारीख को फैसला तो अभी थोड़ा पेंडिंग में, हो सकता है आयुक्त को भी हम ज्ञापन देंगे। 1968 हमारा नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है। और सबसे मुख्य बात है, जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी की बात है, अभी हमारे जो उप प्रधान हैं जवाहर सिंह बड़गुजर, ये भी गए थे और ये कह रहे हैं कि 1700 रुपये से ज़्यादा 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, चाहे वो 6000 रुपये की दवाई आए। सरकार की जो रोज़ जो है श्रम शोषण के जो कानून बना रही है सरकार, उसके हम खिलाफ हैं और हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सबसे प्रायोरिटी में जो मांग है वो कैशलेस। और कितनी मांगे हैं आपकी? और हमारी 8-7 मांगे हैं। क्या मांगे हैं? हाँ, एक हमारी ये है कि जो हमारी जो पैसा मिलता है वो हमें उसका पहले 12 साल में कटती थी पंडित जी, अब वो उसे 15 साल में कर दिया है। उसका कैलकुलेशन लगा के देखो, एक वो लगभग वो 4 लाख के 10 लाख प्रकार काटती है सरकार की। ये भी घिनौना मजाक है और कर्मचारियों के साथ सरकार की जुल्म जाती है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती तो अगला कदम क्या होगा? हम सरकार यदि नहीं मांगेगी
तो हम संघर्ष करेंगे और स्टेट लेवल का संघर्ष करेंगे, परिवहन मंत्री का भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री के आवास का भी हम घेराव करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सब एकजुट हैं और हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी तैयार हो चुकी है हरियाणा लेवल पर। हम उसके लिए बिल्कुल किसी कीमत में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके इस मीटिंग में अपना बस अड्डे के ही कर्मचारी हैं या अपना कोई और भी कर्मचारी नहीं, हैं? हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, एजुकेशन सर्विस से भी है, पीडब्ल्यूडी से भी है, पब्लिक हेल्थ से भी है, रोडवेज से भी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। सब विभागों से 10-12 विभाग हैं जिनसे जुड़े हुए कर्मचारी हैं और इसका जो है रूप बहुत बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि सरकार की जो घिनौनी हरकतें हैं उससे हम बहुत बेहद दुखी हैं। हमारी इस उम्र में तो कम से कम सरकार को इतना करना चाहिए। बहुत से स्टेटों में कैशलेस फ्री है, कैशलेस बहुत से स्टेटों में इम्प्लीमेंट हो रहा है, दिल्ली में हमारे पास हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है और हमारे साथ जो ऐसा करती है सरकार तो वो बहुत गलत बात है। तो यहाँ की कुछ ऐसी भी मांगे उठाई गई हैं बस अड्डे पर जो सार्वजनिक हो, जैसे बस नहीं है यहाँ पर, तो कई रोडों पर नूह भी बस नहीं है शायद, होडल नूह भी बस नहीं है, चंडीगढ़ जो बस चलाई गई थी वो भी बंद कर दी है। होडल नूह एक भी बस नहीं है, होडल पुराना एक भी बस नहीं है, यहाँ से एक भी मथुरा आगरा कोई बस नहीं जाती है, यहाँ से जोरहरा होके कामा होके ऐसी कोई भरतपुर हो कोई बस नहीं जाती है। हसनपुरा 100% यहाँ प्राइवेट है और 9 बजे के बाद, अभी हमारे भाई साहब ने बताया, 9 बजे के बाद यहाँ से एक भी बस ऑपरेशन नहीं होती है शाम तक। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये स्टेट का लास्ट कस्बा है, उप तहसील भी है और भगवान झूठ ना बोले कम से कम 10 लाख की लगभग मेरा ख्याल और ज़्यादा भी आबादी होगी। तो ये सरकार का घिनौना मजाक है, सरकार बहुत गलत काम कर रही है और एक जो पुरानी पेंशन है सरकार जो है काटना चाह रही है, जबकि एमएलए एमपी को वो विपक्ष के भी हो तब भी साझा होकर अपना फैसला कर लेते हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जो जिन्होंने 30-30, 35-35 साल नौकरी की है वो उनकी पेंशन सरकार काटना चाहती है, उसकी वो भी हमारे एजेंडा में, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक जैसे अभी आपकी मीटिंग में एक बात भी उठी थी कि अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगों को तो आने वाले 24 के इलेक्शन में आपका क्या रुख रहेगा? कोई यदि सरकार ने हमारी यही जुल्म जाति हमारे साथ की तो हम सरकार को जो हमारे पास एक दिन की ताकत होती है उसको हम दिखा के छोड़ेंगे और इसको सत्ता से बाहर करने का रास्ता इनको दिखा देंगे। बीबी धन्यवाद।